मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर, जहाँ लगातार किसानों का आज 12वां दिन है। आइए जानते हैं कि इनसे क्या मामला है। मैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन मुजफ्फरनगर से श्रीकांत त्यागी जिला अध्यक्ष। मेरे साथ में है मंडल अध्यक्ष मुकेश जी और जिला अध्यक्ष IT सेल देसवाल जी, प्रदीप देसवाल जी, और हमारी पूरी टीम है। 2000 की टीम आई हुई है। हमारी मांग है, ये जो तीनों अध्यादेश हैं हमारे, काले कानून है, जब इन्हें हम नहीं चाह रहे, किसान कोई नहीं चाह रहा, ये नहीं कह रहे भाई हमें जो है स्वर्ण भस्म पसंद नहीं, सीधी सी बात है। तो हमें स्वर्ण भस्म क्यों दे रहे, सीधी सी बात है। हमें जो है विटामिन D पसंद नहीं, हमें चाहती नहीं, तब हमें क्यों दे रहे? हमारी खाते तो बना रहे और हमें पसंद नहीं। जब तब हमारे इतने हितैषी हो, जो चीज हमें पसंद नहीं है वो हमें जबरदस्ती क्यों दे रहे? बस हम तो ये बात कहें, तीनों काले कानून जो किसानों पर थोपे गए ये दूर करो, खत्म कर दो बिल्कुल। और जो देने वाले हो ना, ब्याज सहित गन्ना भुगतान दे दो। सरकार की 4 बैठक हो चुकी है, अभी तो 5वां में बैठक चल जाएंगे। हमारा बेवकूफ बना रहे, चीन की पॉलिसी पर चल रहे। चीन ने इन बैठकों में बुला के थका लिए, ये किसानों को थकाने के चक्कर में लग रहे। लेकिन ये नहीं समझिए, जब ये वहाँ चीन से नहीं हटे तो हम किसान तो इनके भी बाबा हैं, हमारे दे तो बनका रहे विधायक किसान के तो बालक हैं। जब ये वहाँ चीन के लड़ावार तक थकते, हमें 20 वार तक करा लो, हम नहीं थक लगे। इनके लड़ावार तक हो जाएंगे, पूरे जोर लगा लो जितने में हैं, हम थकने का नहीं है। 20 वार तक करेंगे। जब भी यही बात रहेगी, तीनों अध्यादेश वापिस करो, ब्याज सहित गन्ना भुगतान दिवाओ। जो इन्हें दिवाने चाहिए ब्याज सहित गन्ना भुगतान दिवा दो, चाह रहा मैं। जो पब्लिक मांग रही उसे तो दे नहीं रहे, और जो हम मांग नहीं रहे उसे जबरदस्ती दे रहे। तो जैसा आप यहाँ आज आपका यहाँ 12वां दिन है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार से? आप मैं नु कहना चाह रहा है तो 12वां दिन है, 120 दिन कर लो हम यहाँ सारे मर जाएंगे, लेकिन एक भी किसान यहाँ यदि चलेगा, बढ़ते चले जाएंगे। किसानों का क्या चल रहा है? गेहूं बुआई चल रही, ब्याह शादी चल रही, खूब चल रहा। ब्याह शादी और गन्ना बुआई, उस गेहूं बुआई के टाइम पर भी किसान यदि इतना उठा रहा ना, इन्हें 10-15 दिन रुक जान दो, गेहूं बू जान दो, और ये ब्याह शादी खत्म हो जान दो। यदि ये दिल्ली की सड़क पर कोई काट देना, इनमें काट धंधे की जगह करते हैं, तो जब हमें बता दिए हम बताओगे। जैसे केंद्र सरकार द्वारा 9 तारीख को बैठक बताई गई है, उसमें आपका क्या कहना है? ये कुछ नहीं है, सब केंद्र सरकार की ड्रामेबाजी है। मैं बता दिया आपको, ये बैठक पर बैठक, तारीख पर तारीख ये लगाना सोच रहे। एक दिन ऐसा होगा जड्डे में टिकट कर या भाग जाए, ऐसा नहीं होने का। पूरे मैं जो है मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा, ये खूब जोर लगा लो, कितनी बैठक लंबी कर लो, 9 तारीख दे लो, 12 दे लो, 15 दे लो, कितनी दे लो, नहीं डटे रहेंगे सारे के सारे किसान। बढ़ते तो जाएंगे, कम नहीं होने का, चाहे मर भी जाओ। मेरा नाम साम सिंह है। मेरा गांव सुंदरनगर, जिला शामली से है। देश के अंदर किसान आंदोलन कर रहे हैं, आपकी आने वाली जो जनरेशन है खेती बाड़ी को लेकर, क्या आप उनसे चाहेंगे वो खेती बाड़ी करें? हमारे बड़े करते हैं, हम भी कर रहे हैं, आगे बच्चे को भी जो जैसा माहौल होगा करेंगे, पर ये छोड़ेगी नहीं सरकार। इस क्या लगता है जनरेशन के लिए आगे क्या कर पाएंगे? मेरे सामने तो सबको गिरवी रख रहे हैं सरकार। अंबानी अडानी के यहाँ वो जो करवाएंगे वो करेंगे, डंडे से करवाएंगे, जैसे अंग्रेजों ने करवाया पहले, वैसे ये आने वाले टाइम में हमारे बच्चों से करवाएंगे। लगभग कितने सालों से आप यहाँ खेती बाड़ी होती है? हमारे तो पूर्वज ही करते आ रहे खेती। आपका? मेरा नाम चेतन है जी। क्या काम करते हैं आप? खेती का काम करते थे। आप यहाँ यूपी गेट पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। आपसे हमारा सवाल है कि किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ खेती के साथ साथ आप अपने बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि वो खेती करें? बच्चों से तो सब यही कहेंगे कि गुजारा नहीं हो रहा, ना नौकरी लगी, युवाओं की नौकरी नहीं मिल रही कहीं पर भी, और संविदा पर अपना जो भी है, जैसे अपने प्राइवेट फैक्ट्रियों में नौकरी कर रहे हैं। और खेती में तो बुरा हाल हो गया कि पूछो मत साहब, फसल बिल्कुल मुफ्त लूटी गई है। धान की खेती करते थे और गेहूं की खेती करते हैं, गेहूं को कोई पूछने वाला नहीं। क्रय केंद्र इन्होंने खोल ले, उसके जो रेट इन्होंने रखे थे वो 15-20 दिन तोल हुई हैं, उसके बाद कोई तोल नहीं ली गई। 1500 में गेहूं उठ रहा है, और वो भी मतलब दर धक्के और ब्याज लेने के बाद, मतलब कृषि कार्ड पे जो पैसा निकाला, जितनी फसल धान की हुई थी हमारी तो सारी ब्याज में चली गई। और अभाव इतना है कि पशु नहीं पाल सकते, जितना चारा बोते हैं उतना ये पशु आवारा जो छूटे हुए हैं, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई गौशाला नहीं बनवाई इन्होंने, खेती बिल्कुल चौपट हो गई। रात को पूरी रात लालटेन जला के हम अपने खेतों में उन्हें पशुओं को रखाते रहते हैं। तो हम भी बेरोजगार हो गए, बुजुर्ग लोग भी, खेती तो हो नहीं रही, उसे चूक जाते हैं, और बच्चे हमारे वैसे भूखे हैं। तो इसके अलावा हम पे चारा भी क्या है। यानी आप अपने बच्चों को नौकरी के लिए प्रेरित करें? हाँ, ये सोचते हैं हम भी कहीं नौकरी मिले, जॉब मिले, पर नहीं मिल पा रही है। यानी कहीं ना कहीं अन्नदाता
जी आज के टाइम में परेशान। हाँ जी, बहुत ज़्यादा परेशान है खेती करने के लिए। मतलब आने वाली पीढ़ी में भी ये कहेगा कि भाई इससे बुरा धंधा है नहीं अब खेती से। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय कुमार मलिक है, जिला प्रभारी हूँ जनपद गाजियाबाद का, भारतीय किसान यूनियन। यूपी गेट पर प्रदर्शन जारी है किसानों का, क्या ऐसी बात है जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया? दुशासन और दुर्योधन के मन में खोट है। देखिए 5000 साल बाद दोबारा ऐसा समय आया जो पांडव की तरफ से, ये किसान सब पांडव हैं। हमारे कृष्ण जी, ये राकेश टिकैत जी कृष्ण जी की भूमिका में शांति प्रस्ताव के नाम पर 5 गांव जैसा एक कानून मांग रहे हैं। ये सरकार को सद्बुद्धि दे दें, अन्यथा जब यह इस देश की जनता ने मुगल पीट के भगा दिए, अंग्रेज पीट के भगा दिए। कांग्रेस 65 साल की ये चोर कहते थे, वो नहीं रही, तो ये कहाँ रहेंगे? कितने सालों से लगातार आप करते हुए आ रहे हैं खेती बाड़ी? हम तो पूछते नहीं हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। जब से हम पैदा हुए खेती बाड़ी देख रहे हैं, फिर अपना करनी शुरू कर दी। और खेती बाड़ी का हाल ये है, देखिए MSP का जो किसान मांगने आया है उसका अधिकार है। पहली सरकारों में भी 100-150 रुपये मुश्किल से कम ज़्यादा हुआ करता था। लूट इस सरकार में हो गई, 1800 या 800 में लूट ली। और जो इनके जहाज वाले दोस्त हैं मोदी जी के, वे आज 2800 में बिक रहा, बनिए का माल 2800 हो गया 800 की खरीद के, और केवल 20 दिन में। अब जो आम जनता को लूटेंगे 2800-3800 बेचेंगे। आपको क्या लगता है नीरज जी, आप आने वाली जनरेशन जो होगी, क्या उसको खेती बाड़ी करने के लिए कहेंगे आप? अगर यही हालात चलते रहे तो खेती बाड़ी तो बचेगी नहीं किसान पे। किसान की तो बैंक के थ्रू बिक जाएगी, खेती बाड़ी बचेगी कहाँ? और जो हमारी अगली पीढ़ी है वो इस झंझट में क्यों पड़ना चाहेगी कि जिसमें लाठी खानी पड़ती हो, अपना भाव ना मिलता हो, कि फसल किसान की भाव तय करे सरकार, तय भी करे सरकार कोई बात नहीं, उसकी गारंटी भी नहीं देवे कि ये भाव है इसके आपके नीचे नहीं बिकेगी। तो ये पूंजीपतियों से मिलकर किसान के साथ लूट हो रही है। किसान खासकर अपने बच्चों को पढ़ाता नहीं है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देश में खेती बाड़ी में लगाता है, देश को खाना मिलने के लिए। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो आम किसान के मतलब 3 बालक हैं। एक तो फौज की तैयारी करने लगा, पहले देश को संभाल रहा, दूसरा कहीं वैसी नौकरी ढूंढ ले सरकारी पुलिस प्लस की, तीसरा गाँव में खेती करे, भूखा मरे। तो स्थिति जो है देश को, ये तो किसान प्रधान देश है और किसान का इसमें योगदान 90% से भी ऊपर है देश को चलाने में। ये हमारे भाजपा के या मोदी जी के जो दोस्त हैं लॉकडाउन में भाग गए, फैक्ट्री बंद करके, गेट बंद करके। किसान ने अपने हाथों से ज़मीन का सीना चीरा, देश को अन्न दिया। और वो ट्रैक्टर से खेती होती है, कहते हैं ट्रैक्टर दिल्ली नहीं आएगा, इनके बाबा की दिल्ली है। अरे जिस दिन किसान सारा उठ खड़ा हुआ, एक एक ईंट लाएंगे तो तुम्हारी संसद नहीं मिलेगी कहाँ है? सुधर जाओ, इन्हें भगवान सद्बुद्धि दे, किसान को तंग ना करें। इसे अन्नदाता कहते हैं, मान भी लें, कहने से काम नहीं चलता। इसे प्रैक्टिकल में अन्नदाता 2 मिनट के लिए मान भी लें। 2 मिनट की बात है, कानून वापस MSP लागू, वार्ता करेंगे, वार्ता। ये कहाँ से हो रही है वार्ता? किस बात की वार्ता? भाई जो हमें चाहिए नहीं, जो चीज़ तुम्हारी बढ़िया चीज़ अपने घर ले जाओ, अपने घर रखो, इसे किसान करा वापस ले जाओ। कल भारत बंद है, इसके बारे में देश को नुकसान भी है भारत बंद के बाद, तो इसके बारे में क्या कहना? देखिए अब तक जो राजनीतिक पार्टियां भारत बंद करती हैं तो उसमें तोड़ फोड़ करती हैं, जाम करती हैं और बकवासबाजी। हाँ, शांति प्रिय है, 11 से 3 जो जहाँ रुक जाए सहयोग करे, जिसे नहीं करना अब ना करे। और 11 से 3 में 4 घंटे को ये तो लंच ब्रेक हुआ, ये लॉकडाउन टाइप है किसान की तरफ से। और क्योंकि देश भी हमारा, ये इनका थोड़ी है, ये तो फकीर है, झोला लेकर निकल लेंगे, बाल बच्चे तो है नहीं। अरे हमारे कौन पालेगा? फकीर जी झोला लेकर निकल लोगे, वो 8400 का जहाज में कौन घूमेगा? ये फकीरों के जहाज देखिए 8400 करोड़ के इनको चाहिए, कहते हैं फकीर हैं। अरे भैया झूठ बोलना बंद करो, एक कानून एक झूठ पे भी ले आओ। अब मोदी जी चलो ये कहते थे जब विपक्ष में थे, किसान के साथ अन्याय हो रहा है, चोर सरकार है। अरे तुम तो न्याय कर दो, उन्हें इसीलिए तो भगाया था कि तुम अच्छे हो। ये इनकी जो है पूंजीपतियों के हाथ में डोर है। ये दोनों कठपुतली हैं, दुशासन और दुर्योधन। पीछे रिमोट लिए बैठे हैं अडानी अंबानी। और अगर इतना ही ज़्यादा उनका प्यार झलक रहा तो निजीकरण प्रधानमंत्री की सीट का भी कर दो। एक बार में प्रधानमंत्री बन जाएगा, एक बार में राष्ट्रपति चुनाव का देश का खर्चा भी नहीं होगा। तो स्थिति जो है विकट है। ये समझ रहे हैं किसान है 10-5 दिन में और राजनीतिक पार्टी की तरह चला जाएगा। इन्हें नहीं पता बढ़ता जाएगा कारवा, बढ़ता जाएगा। किसान नहीं मानता। इन्होंने 144 लगाई धारा, वो लिख रहा बोर्ड। हमारे संगठन ने लगा दी 288। 144 का मतलब है 4 से अधिक इकट्ठा ना हो। 288 का मतलब है जितने मर्जी आ जाओ, यहीं खाओ, यहीं रुको, यहीं सो जाओ। ये वो किसान है जो पहले इस फोर्स को खाना खिलाता है, फिर आप पत्रकार बंधु को खिलाता है, उसके बाद खाता है। इनको शर्म आनी चाहिए दोनों को।
कि झूठ की दुकान बंद करें, किसान के साथ रूबरू हो। अरे आओ, आके मिल लो, बात कर लो। कहते हैं कोई भड़का रहा, किसान को भड़का लेगा जो 4 बजे उठ कर कंधे फावड़ा रख के नाक का रोकता हो, ठंड में पैर छिड़ जाते हैं, उसको कोई भगा लेगा? बकाए मारे ये 10 बजे वाले। और मुझे तो ये लगता है ये मोदी जी जो है इनका दोस्त तो हार गया। कहीं इन्हें ट्रंप ने ना भड़काया हो कि तुम किसान में कॉर्पोरेट बांट दो। हमारा शक ये है, इनका शक अगर ये है तो इनका जो है मेरे चैनल के माध्यम से इन्हें आग्रह है, इन्हें सतबुद्धि दे भगवान। ये किसान की बात सुन ले, किसान अपने घर जाए, इनकी मांग पूरी हो। और ये दोनों जो हैं छोटे बड़े दुकानदार, ये अपनी दुकान अपने बेस पे चलाना, अडानी अंबानी से हाथ जोड़ लें। देश पहले है, बोलने के लिए तो देश ही इनके लिए। किसान पे बोलते हैं कोरोना है, तुम्हारे चुनाव में कोरोना नहीं है, हमें तो दिखा नहीं कहीं। यहाँ हैदराबाद में नहीं है, बिहार में नहीं था, यहाँ बताते कोरोना। जब से हम 10 दिन से पड़े हैं, 10वां दिन है, एक मरीज नहीं निकला। कोरोना कहाँ है? किसान का कहाँ से कोरोना? अरे किसान तो भूख लग जाए 6 बजे, इन्हें ये नाश्ता करें, इनका नाश्ता देख लो और किसान का देख लो। अरे दाल पर रोटी रख के 4 रोटी खावे खेत में चल दे। ये खाते फूड, बताओ बाहर से आ रहे हैं इनके फूड। अरे शर्म कर लो थोड़ी बहुत, ठीक हो जाओ, अपना मान जाओ, किसान अपना घर को जाओगा। 100 करोड़ किसान है देश में, 125 करोड़ की आबादी में, 125 करोड़ में किसान है। जिस दिन घर से निकल कर चलेगा तो भगोगे कहाँ? अरे जहाज तो वो किस काम आ गया जब रनवे पे उड़ने देंगे जब ना, भगने देंगे जब ना। थैला लेके कैसे भग लोगे भाई? हिसाब देकर जाओगे? हिसाब लेगी जनता, हिसाब के पहले हिसाब कर जाओ फकीर साहब, कितना खोया कितना पाया। ऐसे नहीं छोड़ती है हिंदुस्तान है। किसान यूनियन के जो राकेश टिकैत जी हैं, उन्होंने जो कल भारत बंद करने का जो ऐलान किया है, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जितने भी हमारे किसान संगठन हैं, सब परिवार के लोग हैं, सब अपने परिवार के हैं। यदि वे भी भारत बंद करेंगे, हम उसका समर्थन करते हैं। जो हमारे जो राष्ट्रीय वीएम सिंह जी हैं, उनका भी आदेश यही है कि भारत को बंद किया जाए, तो हम लोग भी साथ ही हैं, कोई अलग नहीं है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा उसका ही पालन करा जाएगा, जो भी उनका आदेश होगा हम उनके अनुरूप ही काम करेंगे। ये भारत बंद को लेकर जो आम जनता को जो परेशानी झेलनी पड़ रही है, उसमें आपका क्या कहना होगा? आम जनता तो परेशान है ही है, क्योंकि मोदी जी तो परेशानी हल करना चाहते ही नहीं किसी भी। ये दिल्ली के अंदर इतना किसान पड़ा हुआ है, मोदी जी दिखाई नहीं दे रहा है। मोदी जी को तो एक दिखाई दे रहा होगा, फोटो ले लो भाई। 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में संसद का सत्र बुलाकर मोदी जी 2 मिनट में कानून को वापिस करवा सकते हैं। एक सत्र बुलाइए, राष्ट्रपति जी की मोहर लगवाइए उसमें, उसके बाद 2 मिनट में सत्र वापिस हो जाएगा, कानून वापिस हो जाएंगे। ये बड़े कानून भी नहीं है। इमरजेंसी मीटिंग बुला लीजिए, जब इमरजेंसी है उसकी खाता बुला सका है पास करने को, तो ये जो है उसे खत्म करने को बुला सके। कोरोना के टाइम में जितनी ट्रेन बंद है, रेल बंद है, कोरोना। अब जब हमने बिल पास कर दिया तो कोई कोरोना नहीं है। जब जनता दिल्ली में आती कोरोना दिखाई देता है ना, अच्छा कोरोना ही कोरोना बोल रहे हैं। कोरोना के अंदर सारे बिल पास कर दिए, सारे कानून पास कर दिए, सब जनता का बेवकूफ बना जा रहा। कोरोना ने चुनाव भी करवा दिए बिहार के, अच्छा MLC के चुनाव करा दिए, बिहार के चुनाव करवा दिए। कोरोना हैदराबाद में जा रहे हैं, बिहार के चुनाव में कहाँ जा लिया कोरोना? कोरोना कहाँ गया बिहार के चुनाव? देश का मुख्यमंत्री जो कोरोना हमारी खातिर है, हम अपनी सच्चाई ना फोटो खींचो है, जो अपनी सच्चाई ना कह सके, जो कोरोना हमारी खातिर है। जो कोरोना बिहार में चुनाव होंगे वहाँ नहीं, अब जो है बंगाल में होंगे वहाँ नहीं, हैदराबाद में भी है वहाँ नहीं। जो कोरोना हमारी खातिर है, जितना हम सड़कों पर न आ सके उसे रोकने का बिल्कुल तानाशाह वाली बात है कि जो है किस तरह किसान का दमन करा जाए, ये उन्हें खत्म कर दो और उन्हें आवाज में उठाने दो। जो वाली एक बात है, हमारे योगी बाबा मुंबई के अंदर फिल्म सिटी को यूपी में ला रहे हैं, उनको एक किसान को दिखाई देते होंगे। इन किसानों के लिए तो आज तक बाबा जी ने एक शब्द भी नहीं बोला। हमारे जो योगी बाबा जी हैं, इन किसानों के लिए एक शब्द भी नहीं बोल रहे, जो अन्नदाता पूरे देश के, और फिल्म सिटी को यहाँ यूपी में लाने लग रहे। तो कोई बात ही नहीं हुई सरकार की, सरकार कोई सोचना नहीं चाह रही, फिल्म सिटी की तरफ ध्यान जा रहा। अच्छा किसान ये ठंड में परेशान हो रहे हैं, भूखे प्यासे घूम रहे हैं, अन्नदाता है, इनकी तरफ को ध्यान ही नहीं किया सरकार का। आज पहले से ही राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन मुजफ्फरनगर के लगभग 2-2.5 हजार कार्यकर्ता पदाधिकारी
गाजीपुर बॉर्डर पर आए हुए हैं। आप मंच पे जो सरकार के 3 काले कानून है और संबोधन करें, उनके विरोध में आज हमारी बहन बेटियों से गाजीपुर बॉर्डर पर निवेदन करें चक्का जाम किया हुआ है कि वो भी और ये चक्का जाम जब तक रहेगा जब तक मोदी सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेती। हर किसान का बच्चा हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे एक एक आकर यहाँ पड़ेगा। आज इतना भयंकर सहाय है, लेकिन उसके बावजूद भी 2-2.5 हजार आदमी तो मुजफ्फरनगर से हम लेकर आए हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ाती जाएगी सरकार, ऐसे किसानों का जो काफिला है वो बढ़ता जाएगा, वो कम होने वाला नहीं है। ये भी सरकार सोच रही हो कि किसानों को टाइम पर टाइम आप बढ़ाते चले जाओ, किसान कम होते चले आएगा। ये अन्नदाता है, ये पूरे देश का पेट पालता है, ये सरकार बनाता है और बिगाड़ता भी यही है। यदि मोदी सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती, किसान सरकार बनाना भी जानता है और बिगाड़ना भी जानते हैं। जितने भी ये मंत्री MLA अपने घरों में बैठे बने हुए, आज इनको किसानों में से बदबू आ रही है। कोई भी किसान के पास आज तक आगे नहीं झाँक रहा कि किसानों को कितनी परेशानी हो रही है। इन 3 काले कानूनों के ऊपर आज तक कोई भी पार्टी, बीजेपी पार्टी का कोई MLA हो या विधायक हो या और अन्य किसी पार्टी का विधायक MLA MP हो, किसी को भी कानून काले नहीं नजर आ रहे। केवल किसान की परेशानी किसी को नजर नहीं आ रही। जब वोट लेने के लिए जाते हैं ना, जब किसान गेहूं काटते हैं, सरकार ने जो अभी तक ये 5-4 बैठक करी है, 5वीं बैठक में क्या परिणाम आएगा आपकी? जो लग रहा है 9 तारीख को जो बैठक हुई है, ये सारी विफल रहने वाली है, क्योंकि जो माननीय सरदार VM सिंह जी ज्ञाता है कृषि विज्ञान, इसके कृषि के, खेती के, और वो भारत के सबसे बड़े नेता हैं। आज तक जितने भी मुकदमे किसानों के जो जीते हैं, आज तक सरदार VM सिंह ने बुलाई नहीं मुकदमे जीते हैं। और गवर्नमेंट ऐसे किसानों को बुला रही है जो ज्यादा जानकारी नहीं रखते, इसलिए आज तक कोई वार्ता VM सिंह जी भी नहीं बुलाना चाह रही सरकार, क्योंकि VM सिंह जी ज्ञाता है। और जितने आज तक मुकदमे किसानों को लड़े हैं, VM सिंह ने जीते हैं, चाहे वो गन्ना भुगतान हो, चाहे 14 दिन में भुगतान हो, चाहे ब्याज से भुगतान हो, निःशुल्क। तो जब तक ये सरकार किसानों की मांग नहीं मानने की, तो आंदोलन बढ़ता चले जाएगा। जो सरकार ने ये 3 कृषि बिल लागू करे थे, उसमें सरकार आप उसमें क्या लागू करना चाहते हैं? जैसे कि आप सरकार से ये बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार, जो हम किसान हैं, हमारी इस हित में बिल पास करे। केंद्र सरकार ने जो 3 अध्यादेश लागू करे हैं, हम केंद्र सरकार को बोल रहे हैं भाई आप ये कानून में एक लाइन और जोड़ दो, MSP कम रेट पर कोई फसल नहीं खरीदी जाएगी। यदि कोई कॉर्पोरेट या कोई उद्योगपति या कोई व्यापारी इससे कम रेट पे, MSP से कम रेट पर फसलों खरीदेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम ये चाहते हैं, ये अध्यादेश लागू होना चाहिए लिखित में। ये लिखित में अध्यादेश। अब मोदी सरकार के जो मंत्री हैं वो बार कह रहे हैं हम MSP दे रहे हैं, MSP दे रहे हैं, MSP दे रहे हैं। लिखित आश्वासन के बिना किसान इस धरने से उठने वाला नहीं है। और किसान का गन्ने का पेमेंट जो है होना चाहिए। ये कह दिया उनको गन्ने का पेमेंट मिल जाएगा। जब कृषि कार्ड बनाएगा आदमी, वो जब जमा नहीं हो, जब हमारा तो बिल ले लेते हैं भाई, हमारे तो ये कहते हैं साहब तुम्हारे तो ये तुम पे इतना नोटिस दे देंगे ब्याज का, मगर किसान के पैसे का कोई ब्याज नहीं है। जो 1-1 साल में पैसे देते हैं किसान का, तो गन्ने का तो पैसा हमारा है नहीं, उसका ब्याज है नहीं। और हमने कृषि कार्ड बना दिया, अन्ना जमा हुआ तो उस पर RC कार्ड दी और उस पर जाकर जमीन बेच दी तहसील के, उसकी बेइज्जती करी। और बिजली का बिल, अरे किसान एक भाई, किसान समंदर है, ये सब तैर जाएगा। किसान के उसमें सब तैर जाएंगे, मगर किसान जो है ना, अभी इसे बहका लिया गया है। जब वोट दिए थे नहीं तो कहती मेरे भैया मैं चौकीदार हूँ, आज मैं चौकीदार कहाँ गया? जो यहाँ बैठा है किसान आदमी कहाँ बैठे? ये चौकीदार का ये काम था, ये चौकीदारी करता अपने परिवार की, समझे? अगर ये आप जो है नहीं, ये सपना किसान ये सोच रहे कुपड़ किसान सब पढ़े लिख के बाद लगे, मगर इसमें जो है बेकाबू में आएंगे। गलती एक बार होती है, दोबारा नहीं। ये पता ही नहीं था कोई औलाद की जगह पैदा हो जाती है वो नालायक निकल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये उन्हें लेने पड़ेंगे। और किसान भाइयों के लिए पश्चिम उत्तर गन्ना किसान
बहुत पीड़ित है। और एक मैं निवेदन 2 साल करना में चाहूंगा, पेमेंट हो ना, उसका कोई ब्याज ना कुछ, कृषि कार्ड पर ब्याज 1 साल ना तो 12% ब्याज, तो ऐसा कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चल रहा सरकार। हम एसटी की गारंटी ले रहे हैं, हम किसान आंदोलन है हमारा, तो ऐसे नहीं चल रही सरकार तो किसानों के हित का काम करे तब चलेगी। और हम जब तक हमारे 3 कानून वापिस नहीं होने के तब तक बैठे कहीं जा रहे।